हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव एकेडमी आनंद। आशा रखता हूं कि आपने चैप्टर 1 रियल नंबर्स वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आप दिखा सकते हो और आप सजेशन भी दे सकते हो, जिससे हम हमारे वीडियो की क्वालिटी और वो जो भी आपका सजेशन हो उसमें हम इम्प्रूव कर सके। राइट, ओके। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स। राइट, सो पोलिनोमियल्स के बारे में आपको पता ही होगा। आपने स्टैंडर्ड 9th में डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल्स आप पढ़े होंगे। राइट, सो डिग्रीज ऑफ पोलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर होती है, जो पोलिनोमियल होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। राइट, ओके। सो डिग्री के अकॉर्डिंगली अगर 1 डिग्री हो तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे, 2 डिग्री हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, 3 डिग्री हो तो हम क्यूबिक पोलिनोमियल देखेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर 2 में बेसिकली हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सीखना है। सो पहले हम जनरल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c। ओके, यहाँ पे डिग्री क्या है? 2। ओके, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसमें हाईएस्ट पावर 2 होता है, मतलब उसकी डिग्री होती है 2। राइट, okay, where a b c are constant. Okay, then maximum number of zeros of quadratic polynomial। zeros मतलब कि x की जो वैल्यू जो a इक्वेशन में जो पोलिनोमियल है, ओके, सो x की ऐसी वैल्यू जो पोलिनोमियल के में रखने के बाद आंसर जीरो आएगा। राइट, p ऑफ लेट्स से फॉर एनी रियल नंबर k, P of k इक्वल टू 0। ओके, पोलिनोमियल ऑफ k इक्वल टू 0, कोई भी एक रियल नंबर ले लो, 2 3 4 5, अगर वो यहाँ पे रखने से x की जगह पे अगर पोलिनोमियल का आंसर 0 आता है, दैट मीन्स वो ये पोलिनोमियल का 0 है। ओके, राइट। और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरोस मिल सकते हैं। राइट, ओके। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। पैराबोला मतलब ये यू शेप, इसको हम बोलेंगे पैराबोला। राइट, ओके, नेक्स्ट। सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो। ओके, राइट, यहाँ पे अलग अलग टाइप के ग्राफ दिए हैं, हमें ग्राफ पे से फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ पोलिनोमियल कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। राइट, सो यहाँ पे पहले है y = p of x। ओके, सो यहाँ पे हमें ये जो पोलिनोमियल है वो x का है। ओके, सो x की कौन सी वैल्यू रखने से पोलिनोमियल 0 बन रहा है, मतलब y 0 बन रहा है। तो y यहाँ पे 0 कहाँ पे बन रहा है? ये 2 पॉइंट पे। ओके, x की ये दोनों वैल्यू के लिए, लेट्स से x = a और x = b, ये दो वैल्यू के लिए y 0 बन रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या बनेगा? 2। राइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, x = p of y। अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, x = p of पोलिनोमियल ऑफ y, मतलब y की कौन सी वैल्यू के लिए x 0 बन रहा है, y की वैल्यू देखनी है। मतलब y पे यहाँ पे देखोगे तो ये वैल्यू के लिए x 0 बन रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 आएगा। राइट, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि यहाँ से x पे जहाँ पे कट हो, ये x है और ये y है, तो x पे जो पॉइंट्स कट कर रहा है तो वो 1 2 3 एंड 4 नंबर ऑफ जीरोस 4 लिख देंगे, जो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है x = p of y। राइट, ओके। नेक्स्ट, सेकंड नंबर है y = p of x। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने को बोले। अभी आप देखने जाओ तो ये x को कहीं पे कट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये जो ग्राफ है वो पैराबोला का है, और ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये आगे जाके यहाँ से 2 पॉइंट में कट करने वाला है। ओके, सो अगर 2 पॉइंट में ये कट करने वाला है तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा? 2। राइट, ओके। उसके बाद अगर एरो नहीं दिया हो तो नंबर ऑफ जीरोस 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एरो दिया है इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस 2 आएगा।
ओके, उसके बाद y इक्वल टू पी ऑफ एक्स। y इक्वल टू पी ऑफ एक्स मतलब यहाँ पे कहाँ पे कट कर रहा है, तो एक ये पॉइंट पे कट कर रहा है और ये एक ही पॉइंट पे, मतलब 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा, 2, राइट। ओके, नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, राइट। सो पहले तो हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही लिख देते हैं। जनरल फॉर्म हमारा क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो हमने आगे सीखा। ओके, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट। सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जो भी जीरोस है उसके सम ऑफ जीरोस डायरेक्टली फॉर्मूला पे से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो a हमारा बना 3, b बना 5, c बना 2, राइट। सो सम ऑफ जीरो माइनस b बाई ए, तो माइनस बी बाई बी लिख दो यहाँ पे 5a3, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा बनेगा माइनस 5/3, राइट। ओके, और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला है c अपॉन a। c है हमारा 2 और a है 3, तो 2/3, तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अल्फा प्लस बीटा हमें मिलेगा माइनस 5/3 एंड अल्फा इंटू बीटा मिलेगा 2/3। ओके, तो ये भी याद रखने वाली चीज है। ओके, राइट। नेक्स्ट, कभी कभार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। ओके, सो ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू ब्लैंक। सो यहाँ पे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता ही होगा, बीटा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा इक्वेशन, माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए लिख दो। अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, एक कट हो गया, आंसर आएगा माइनस बी अपॉन सी। सो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी। ओके, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x इक्वल टू, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन, मतलब हमें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा गिवन है, हमें दिया गया है, तो हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखेंगे, तो p of x इक्वल टू k इन ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जैसे कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा माइनस 5/3 एंड 2/3 दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट डाउन कर दो माइनस 5/3 2/3। ओके, सो ये हमारा बन गया पोलिनोमियल। ओके, अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया हो, तो डायरेक्टली यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज पुट डाउन करनी है, राइट। ओके, नेक्स्ट, अभी ये क्यूबिक पोलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होगी, 3, तो यहाँ पे डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे, और उसका जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, राइट, और वेयर a b c d आर कांस्टेंट। ओके, क्यूबिक पोलिनोमियल के हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरोस क्या मिलेंगे, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम बोल सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हमें 3 मिलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल में। ओके, सो यहाँ पे उसको हम नाम दे देंगे अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, ये एक फॉर्मूला है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, और लास्ट वाला फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तीनों के अंडर में ए ही है, तो ये वाला फॉर्मूला तो जस्ट लाइक कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसमें भी फॉर्मूला सेम था, इसमें भी सेम है। ओके, और उसके लास्ट वाला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पे सी बाई ए था, यहाँ पे माइनस डी बाई ए, जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है, ओके, माइनस डी बाई ए। ओके, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला था अल्फा इंटू बीटा वाला जस्ट सी बाई ए, वो यहाँ पे चला गया। तो यहाँ पे ऐसे आप याद रख सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस अल्फा इंटू गामा इक्वल टू सी बाई ए, और ये तीनों साथ में हो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो उसमें लास्ट वाला टर्म है डी, तो माइनस डी बाई ए आएगा। इसमें भी माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे प्लस है, राइट। सो ये याद रखना पड़ेगा। नाउ वी आर मूविंग ऑन एमसीक्यू सेक्शन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ओके। सो okay, so objective type questions, chapter number 2, polynomials, right? Okay, so number of zeros at the graph at p of x बिटवीन 0 एंड 4, 0 और 4 के बीच में कितने नंबर ऑफ जीरोस मिल रहे हैं p ऑफ x का, मतलब y इक्वल टू p ऑफ x दिया है, राइट। तो y इक्वल टू p ऑफ x, 0 और 4 के बिटवीन में दो ही जीरोस है, ओके। आप वैसे देखने जाओ, अगर ये नहीं पूछा होता बिटवीन 0 एंड 4, ये नहीं पूछा होता तो आपके जीरोस 1 2 3 एंड 4, आपका आंसर 4 करेक्ट होता। लेकिन आपको पूछा है कि बिटवीन 0 एंड 4, तो आपका आंसर है सिर्फ 2, सी, राइट। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इक्वेशन हैज 3 एज अ सॉल्यूशन, मतलब कहां पे x की वैल्यू 3 लिखने से आंसर जो भी है, ये भी जो भी पोलिनोमियल्स है उसमें पोलिनोमियल्स में 3 लिखने से आंसर 0 बनना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होना चाहिए। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें एक सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपको सिर्फ यही करना है कि ये जो x² माइनस x माइनस 6 है उसमें 3 पुट डाउन करो, अगर आंसर 0 आ गया तो वो सॉल्यूशन है, नहीं आया तो नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखता हूँ x² माइनस x माइनस 6, राइट, और यहाँ पे x की जगह पे 3 लिख देता हूँ, 3² माइनस 3 माइनस 6, ओके। 9 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, 9 माइनस 9 0, तो फर्स्ट में ही हमारा, हम लकी है कि फर्स्ट में ही हमारा आंसर आ गया, तो सेकंड में आंसर है ए, ओके। अगर आप लकी ना हो एग्जाम में तो आपको सारे ऑप्शन एक एक करके ट्राई करने पड़ेंगे, ओके ओके, ट्राई करना। लेकिन देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे x² प्लस x प्लस 6 है, तो सारे प्लस है तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ओके। सो जो माइनस वाला हो ना वो सिलेक्ट कर देने का पहले, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे x² माइनस x माइनस 6, उसके बाद ये वाला सिलेक्ट करता, ये वाला सिलेक्ट करता, ओके, जिसमें माइनस होने चाहिए, ओके। नेक्स्ट है थर्ड हमें दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 1 प्लस m। तो आपको m फाइंड आउट करना है, m इक्वल टू ब्लैंक, ओके। सो यहाँ पे मैं अगर देखने जाऊं तो ये RHS है, उसको मैं ओपन करता हूं, तो RHS है उसमें क्या है x प्लस 2 इन ब्रैकेट 2x माइनस 1, राइट। सो x इंटू 2x, पहले ऐसे ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू 2x दैट इज 2x², फिर उसके बाद x इंटू 1, तो माइनस 1 इंटू x माइनस x होगा। उसके बाद 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2x 4x प्लस 4x आएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2, राइट। सो 2x² प्लस 4x माइनस x दैट इज प्लस 3x माइनस 2, ओके। सो यहाँ पे आप देखने जाओ तो m क्या बनेगा, यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2x² RHS है उसको ओपन करने के बाद इन दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ, ओके। सो 2x² प्लस 3x प्लस 1 है इक्वल टू, इसका आंसर मैंने ला दिया है, क्या आंसर है 2x² प्लस 3x माइनस 2 प्लस m, राइट। सो 2x² दोनों तरफ से कट हो जाएंगे, 3x भी कट हो गया, ओके। माइनस 2 उस तरफ चला गया, प्लस 2 होगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू m, देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। तो आपका आंसर है m इज इक्वल टू a, राइट, ओके। नेक्स्ट गिव जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² प्लस 2x माइनस 15, इसके जीरोस फाइंड करने हैं,
ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। ओके, सो इक्वल टू पहले 0 ले लो। ओके, अभी 15 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो। 15 जैसे 15 है तो 5 3 जा 15, राइट, 5 3 जा 15, और यहाँ पे प्लस लाना है तो प्लस 5 माइनस 3 2 आएगा। ओके, 15 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसके प्लस और माइनस से आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो प्लस 5 माइनस 3 हमें क्या मिलेगा, 2। तो प्लस 5x माइनस 3x, इसको स्प्लिट कर देंगे 2x को 5x माइनस 3x में, राइट। और आगे का ऐसा क्या वैसे का वैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है तो अंदर ब्रैकेट में रहेगा x प्लस 5। ओके, इन दोनों में से क्या निकल रहा है कॉमन, यहाँ पे 3 है, ये 3 5 जा 15, तो यहाँ पे से 3 कॉमन आउट निकल रहा है। और माइनस में निकल रहा है तो माइनस 3 कॉमन आउट निकालेंगे। याद रखना है कि अगर माइनस कॉमन आउट निकले तो अंदर साइन चेंज होगी, माइनस का आउट क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए तो आपका आंसर राइट होगा। x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 3 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू प्लस 5 उस तरफ जाएगा माइनस 5, और x माइनस 3 उस तरफ जाएगा तो प्लस 3। तो आपका आंसर आएगा माइनस 5 एंड 3 एंड माइनस 5। सो आपका आंसर है सी। ओके, आप दूसरी एक तरीके से भी प्रूव कर सकते हो, डायरेक्टली 3 की वैल्यू और 5 की वैल्यू रखते जाओ। जैसे यहाँ पे 3 रखा तो 3 स्क्वायर 9, ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, उसमें मैंने 3 रख दिया है। 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 15, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 माइनस 15, 15 माइनस 15 0। तो आपका एक आंसर 3 कंफर्म है, प्लस 3 कंफर्म है, राइट। सो प्लस 3 कंफर्म है। फिर आपको 5 के लिए देखना है। ओके, सो आपका ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इस हिसाब से आपके ये माइनस वाले आप आंसर कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो एक प्लस 5 एंड माइनस 5 के लिए आप चेक कर सकते हो। फिर आपको 5 के लिए चेक करेंगे। जैसे 5 स्क्वायर मैं लिखूंगा 2 इंटू 5 माइनस 15। ओके, प्लस 5 के लिए चेक कर रहे हैं। 5 स्क्वायर 25 माइनस 10 माइनस 15। ओके, माइनस 10 माइनस 15 क्या आंसर आएगा, माइनस 25। सॉरी, यहाँ पे प्लस है। ओके, यहाँ पे प्लस है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 15, मतलब 2 5 जा 10, और 25 प्लस 10 क्या होगा, 35 माइनस 15। ओके, तो आंसर क्या आ गया, 20 आ गया आंसर। ओके, सो ये नहीं है, 5 वाला आंसर नहीं है, 5 वाला गलत है। तो मतलब ये प्लस 5 वाला भी गलत हो गया। तो क्या रहा बचा, 3 एंड माइनस 5। आपको चेक करना हो तो कर सकते हो, माइनस 5 लिखोगे ना तो यहाँ पे माइनस 10 आ जाएगा। 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, माइनस 10 माइनस 15 माइनस 25, 25 माइनस 25 दैट इज 0। आप वो भी चेक कर सकते हो, और नहीं करोगे तो भी चलेगा। ओके, क्योंकि हमने ऑलरेडी 3 को गलत कर दिया है तो एक राइट होगा ही। ओके, उसके बाद ओके, a quadratic equation has no real zeros, so its graph does blank. Okay, a quadratic equation has no any real zeros, कोई भी real zero नहीं है, तो so its graph does x axis at 2 points not intersect x axis। अगर जीरोस नहीं है तो वो x axis को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो फर्स्ट में आंसर क्या आएगा, सी। ओके, सेकंड है, उसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अभी हमें इतना पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का के जीरोस 2 मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 मिलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं हर केस में 2 ही मिले। जैसे यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 है, राइट। अभी इसको मैं स्प्लिट मेथड से करूं, 5 5 जा 25, माइनस 5 मतलब माइनस 5x हो गया। तो ये हमारा क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x
प्लस 25 इक्वल टू 0, यहाँ पे इक्वल टू 0 देते हैं, राइट। सो यहाँ पे x कॉमन निकलेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 5, यहाँ से -5 कॉमन निकलेगा, 5 5 25। तो इन दोनों में से ये 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 इन ब्रैकेट x माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो एक ब्रैकेट में x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे हमें पता चलता है दोनों केस में x क्या मिलेगा, 5। सो जीरोस क्या मिल रहा है, 5 ही मिल रहा है। और 5 नंबर ऑफ जीरोस हम ऐसा नहीं बोल सकते कि 2 मिल रहा है, नंबर ऑफ जीरोस एक ही मिल रहा है, ओके। सो ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट में ही, सिंगल पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करने वाला है, 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, सिंगल पॉइंट में ही इंटरसेक्ट करेगा, मतलब उसका आंसर आएगा बी, ओके। सेकंड का आंसर आएगा बी, ओके। उसके बाद मैच द फॉलोइंग ही है, उसमें अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल दिया है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ओके। सो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अभी याद करो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या था, माइनस डी बाई ए, ओके। सो फर्स्ट में उसमें क्या आंसर आएगा, 6 वाले में, ये 5th का आंसर है, 6 में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा c माइनस डी बाई ए, और सेकंड में क्या आएगा, सेकंड में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये वाला भी हमने किया था, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, याद है क्या आएगा यार, यहाँ पे सेकंड में आंसर ए आएगा, माइनस बी बाई सी। फिर से करना है तो फिर से कर लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अभी अल्फा प्लस बीटा हमें पता था माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, बी अपॉन सी, ओके। सो 6th में आंसर आएगा माइनस बी अपॉन सी, राइट। अभी 7th क्वेश्चन है, ax क्यूब प्लस ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx प्लस c प्लस d where a is not equal to 0, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b बाई ए, करेक्ट है या नहीं है, ओके। सो ये मैं आपको सेल्फ स्टडी में देता हूं और ट्राई योर सेल्फ, बराबर। तो उसमें क्या आंसर आएगा, ट्रू या फॉल्स, ओके। अभी आपने देखा है आगे का, ओके। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स ही है, p ऑफ 3 इक्वल टू 0 है, देन x माइनस 3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ओके। x माइनस 3, अभी आपको ये याद रखना है कि देखो हमें क्या दिया है, p ऑफ 3 इक्वल टू 0, p ऑफ 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये x इक्वल टू 3 ये गिवन पोलिनोमियल का एक 0 है, x इक्वल टू 3a ये गिवन पोलिनोमियल जो भी p ऑफ पोलिनोमियल ऑफ x है उसका एक 0 है, दैट मीन्स x इक्वल टू 3 उस तरफ ले जाएंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x माइनस 3 है वो जो भी पोलिनोमियल है उसका एक फैक्टर है। तो आपको यही याद रखना है कि अगर 3 यहाँ पे प्लस है तो x माइनस 3 पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। अगर मुझे ऐसा दिया होता p ऑफ माइनस 4 इक्वल टू 0, ओके, और इसका फैक्टर एक फाइंड करना है तो उसका फैक्टर क्या आता है, माइनस है तो प्लस लेने का, x प्लस 4, ओके, क्या आएगा x प्लस 4। सो इसका दूसरा अगर p ऑफ माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया होता तो x प्लस 4 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, राइट, ओके। उसके बाद 9th, सो ये वाला ट्रू है, राइट, ये ट्रू है। ओके, प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोस एट polynomial p of y equal to y square plus m plus 3y plus m minus 5 are equal, मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल दिया गया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा,
ये दिया है इक्वल, यहाँ पे ये पढ़ना जरूरी है। प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर इक्वल। ओके, अगर इक्वल दिया है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बीच में इक्वल टू आएगा, राइट। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। ओके, दोनों तरफ से ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू सी मिलेगा। ओके, अभी यहाँ पे बी एंड सी क्या है, बी है हमारा, इसको अगर कंपेयर करो, ये वाला जो इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस एम प्लस 3 इंटू वाई प्लस एम माइनस 5, इसको हम कंपेयर करते हैं ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ए इक्वल टू 1 मिलेगा, बी इक्वल टू एम प्लस 3 मिलेगा, सी इक्वल टू एम माइनस 5 मिलेगा, राइट। सो माइनस बी इक्वल टू सी मिल रहा है, तो माइनस बी क्या है हमारा एम प्लस 3। ओके, सो स्टूडेंट्स ये याद रखना कि जब भी साइन आगे माइनस हो और ऐसा कोई भी नंबर आपको कोई भी वैल्यूज पुट डाउन करनी है तो उसको ऑलवेज ब्रैकेट में रखो। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये ब्रैकेट नहीं डालते, उसकी वजह से ये प्लस माइनस में उनकी मिस्टेक्स आती ही है। ओके, तो आपको यही याद रखना है जब भी वैल्यूज रखो तो उसको ब्रैकेट में ऑलवेज रखो। ओके, ब्रैकेट क्यों, क्योंकि ये अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना तो ये प्लस 3 है ना, वो माइनस 3 बन जाएगा। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे लिख देंगे माइनस एम प्लस 3 और फिर उसकी प्लस की ये प्लस 3 है, उसकी साइन चेंज करने वाले नहीं है और उसकी वजह से उनकी गलती आ जाएगी। ओके, इक्वल टू सी क्या है एम माइनस 5, राइट। सो माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू एम माइनस 5, राइट। माइनस 5 उस तरफ जाएगा प्लस 5, दैट मीन्स माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू एम प्लस एम, एम प्लस एम क्या होगा 2m, तो 2m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा 2 बाई 2, दैट इंप्लाइज m इक्वल टू 1। m क्या मिला बच्चों, m इक्वल टू 1। ओके, सो आपका आंसर मिलेगा m इक्वल टू 1, राइट। ओके, उसके बाद है p ऑफ x इक्वल टू 7x माइनस 3। ओके, सो ये जो पोलिनोमियल है उसका जीरोस फाइंड करना है, मतलब p ऑफ x हम क्या ले लेंगे 0, 7x माइनस 3। ओके, उसका हमें 0 फाइंड करना है, 0। ओके, 0 फाइंड करना है, दैट मीन्स p ऑफ x हम पहले से 0 ले लेंगे, 7x माइनस 3, राइट। माइनस 3 उस तरफ जाएगा 3 इक्वल टू 7x, 7 यहाँ पे जाएगा डिवीजन में जाएगा, तो x इक्वल टू 3/7, ये आपका आंसर होगा, x इक्वल टू 3/7, राइट। सो 10 का आंसर आएगा 3/7। उसके बाद है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा फाइंड करना है, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। ओके, सो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली अभी आपको याद रहना चाहिए, माइनस बी बाई सी, राइट। माइनस बी अपॉन सी, बी क्या है यहाँ पे, बी 1 है, राइट। सो बी है 1 और सी है -1 हाफ, सी हमारा है -1 हाफ। ओके, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 डिवीजन में है उस तरह ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, तो 2 डिवीजन का अगर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कोई चीज हो तो वो न्यूमरेटर में चली जाती है, ऐसा मैथ्स का रूल है। ओके, अगर मेन डिनोमिनेटर के अंदर में भी डिनोमिनेटर हो तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो 2 कहाँ पे चला गया ऊपर, तो उसका आंसर आएगा 2। ओके, और लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रियल जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल x³ माइनस x, इसके कितने जीरोस होंगे। ओके, सो पहले हम क्यूबिक है तो मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं, 3 से कम भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम फाइंड करने का ट्राई करते हैं, x³ माइनस x इक्वल टू 0 ले लो, पहले x कॉमन आउट निकालो, अंदर क्या रहेगा x² माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। x³ में से एक x निकल गया x² और यहाँ पे x निकल गया, कुछ ना बचा तो एक तो रखना पड़ेगा,
ओके, माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा। ओके, अभी ये ब्रैकेट 0 हो सकता है और ये ब्रैकेट 0 हो सकता है, मतलब x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, -1 उस तरफ चला गया +1 और स्क्वायर उस तरफ चला गया स्क्वायर रूट। अब भी यहाँ पे याद रखने का x इक्वल टू सिर्फ 1 नहीं लिखने का है, x इक्वल टू प्लस और माइनस 1 आएगा। ओके, आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू प्लस और माइनस, कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालो तो उसके दो आंसर मिलते हैं, प्लस और माइनस 1। सो यहाँ पे दो आंसर मिले, एक x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1, तो आपके पास 1 2 और ये 3, कितने जीरोस मिले, 3। तो हाउ मेनी रियल जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज, इसके कितने जीरो है एक्स क्यूब माइनस एक्स के, तो उसका आंसर आएगा 3। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये क्लास खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपके कोई भी सजेशन हो वो हमारे लिए मायने रखते हैं, आप सजेशन भी दे सकते हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।